बाबा साहब की जन्मस्थली महू में आकर उन्हें नमन करने का सौभाग्य मिला। उनके जन्मस्थली में इस पावन धरा पे आकर जहां उन्होंने जन्म लिया, और आज इस जन्मस्थली से ही पूरे विश्व में बाबा साहब का और भारत का जो महान ग्रंथ, भारत का संविधान है, बाबा साहब के द्वारा जो मिला है, निश्चित रूप से इस पावन धरा पर आकर मैं उन्हें नमन करती हूँ। और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस पवित्र भूमि को एक तीर्थ स्थल के रूप में उन्होंने विकसित किया है, और भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पंच तीर्थ बाबा साहब से जुड़े जन्मस्थली, शिक्षा, ऐसे जो 5 महत्वपूर्ण स्थल है उसको पंच तीर्थ के रूप में विकास किया। तो निश्चित रूप से आज इस पावन धरा पे हजारों लोग आते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, और आज मैं भी इस पवित्र भूमि पे आज मुझे भी आने का अवसर मिला। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो मैं बाबा साहब को नमन करती हूँ, और यहाँ पे उपस्थित सभी जो हमारे साथी हैं, देख रेख करने वाले जो भंते अध्यक्ष जी हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से इस धरा को, इस भूमि को, इस पावन तीर्थ स्थल को उन्होंने बहुत अच्छे से इसको सजाया है। बहुत अच्छे सहेज के रखने का काम उनके द्वारा किया जाता है। आगामी 2025 में क्या नई योजनाएं रहेगी महिला बाल विकास की? महिला बाल विकास विभाग की ओर से आप देखिए तो मुख्य रूप से हमारी जो जिम्मेवारी है, महिलाओं को और बच्चों को आगे बढ़ाना, और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर कुपोषण के खिलाफ, एनीमिया के खिलाफ निरंतर बातें करते हैं, तो ये लक्ष्य हमारा रहेगा कि हमारा भारत कुपोषण मुक्त हो। हमारी माताएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, एनीमिया मुक्त हो और स्वस्थ रहे, ताकि जब बेटी स्वस्थ होंगी तभी स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, और तभी हमारा देश जो विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम कामयाब हो सकेंगे। तो ये निरंतर प्रयास है, और उसके साथ ही साथ वर्कफोर्स में भागीदारी, महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कामों में हो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से लगातार हमारी महिलाएं, चाहे लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, और अन्य क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा महिलाओं का भागीदारी बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम उनको घर से बाहर ला कर कि कैसे वो अपने परिवार को, वो खुद स्वावलंबी बने, अपने परिवार को अच्छे ढंग से परिवार का भरण पोषण कर सके, परिवार को और देश को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेवारी मैम, निभा सके। केंद्र सरकार की एक योजना थी, वात्सल्य योजना, जिसमें अनाथ आश्रम में प्रति बच्चे को 3,000 रुपए दिए जाते थे, वो योजना बंद की जा रही है। तो इसके अलावा कोई वैकल्पिक योजना कुछ शुरू नहीं की नहीं, जा रही है बिल्कुल इसमें? ऐसा नहीं है। योजनाएं निरंतर हम बना भी रहे हैं। बेहतर कैसे और उसको हम सुविधाएं दे सकते हैं, इसके लिए भी काम करें, और कोई योजनाएं बंद नहीं हो रही है। हम वैसे बच्चों के लिए भी हमारा ये है कि अब बच्चे अनाथालय से छोड़ के हमारे बच्चे अब किसी परिवार के साथ रहे, तो हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, ताकि बच्चों को एक परिवार मिल सके और पारिवारिक माहौल में वो रह तो सके। ये मान सकते हैं कि वो योजना को अपडेट करके कुछ नए नहीं, नाम से हाँ, जारी किया बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल, कोई योजनाएं बंद नहीं मैम, होगी। एक रिपोर्ट सामने आई है कि 38,000 आंगनबाड़ियां बननी थी, लेकिन 5 साल में सिर्फ 1,400 आंगनबाड़ी बनी मध्य प्रदेश में। काफी धीमी रफ्तार से काम चल रहा है, उसको लेकर कुछ? नहीं, इसकी आज हम उसकी जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही है, और सरकार अपने स्तर से भी जो हमारा सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अब हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में हमारे बच्चे, जो एनईपी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके तहत बच्चों को पोषण के साथ साथ बच्चों की अच्छी शिक्षा भी मिल सके, शुरुआती शिक्षा उसे मिल सके, उसके लिए भी हम सब प्रयास कर रहे हैं। और सक्षम आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर उसमें टॉयलेट की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, वहाँ पे पोषण वाटिका हो। हम एक वहाँ पे स्मार्ट टीवी भी दे रहे हैं, ताकि जो हमारा आधारशिला जो हमारा करिकुलम है, तो उसके माध्यम से जो बच्चों को जो हम सिखाएंगे, जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो उसमें विभाग की ओर से हम एक छोटे छोटे
क्लिप वीडियो क्लिप हम भेजते हैं जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र की वर्कर हैं, पोषण ट्रैकर में जो जिस मोबाइल ऐप का वो यूज़ करती है, मोबाइल को यूज़ करती हैं उसके माध्यम से, और उससे कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों को क्या सिखाना है, इस पर हम काम करते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार अच्छे काम कर रही है। कई ऐसे बहुत ही जैसे आफ्टर केयर के बारे में भी कल हमने सुना, एक जानकारी हमें मिली मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 18 वर्ष के बाद जो हमारे जो अनाथ बच्चे हैं उनके रख रखाव के लिए भी सरकार सोच रही है, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी कर रही है ताकि वो आगे पढ़ सके, कोई अच्छे वो नौकरी में भी जा सके, उसकी भी व्यवस्था कर रही है। तो कई ऐसी योजनाएं सरकार के माध्यम से भी चलाई जा रही है जो बहुत अच्छे ढंग से काम चल रही है।